नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8 की मेधा का पाठ 1 समर्पण जो कविता के रूप में दे रखा है वह पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि जो हैं रामा अवतार त्यागी हैं। उन्होंने इस कविता में समर्पण का भाव व्यक्त किया है। समर्पण क्या होता है, समर्पण को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, देश के लिए समर्पण क्या है, परिवार के लिए समर्पण क्या है, तो समर्पण का भाव इसमें व्यक्त किया है। समर्पण का मतलब होता है न्योछावर करना, अर्पित करना, त्याग करना, ये सब समर्पण है। आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ 1 समर्पण। कवि भारत माता की प्रार्थना करते हुए अपना तन मन धन उस पर न्योछावर करने की बात कहते हैं। कबीर जो हैं राम अवतार त्यागी, वो कहते हैं कि भारत माता की चरणों में हमारा तन मन हमें लगा देना चाहिए। तन मन और धन सब उस पर न्योछावर कर देना चाहिए। उत्साह, उमंग, त्याग व समर्पण की भावना से ओतप्रोत यह कविता है। इसमें आपको उत्साह, उमंग, त्याग और समर्पण की भावना देखने को मिलेगी। आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं। इस कविता का वाचन आपको सस्वर करना है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि ने बड़े मनोहारी रूप से वर्णन किया है, इन कविताओं में बताया है कि जितना भी कवि के पास हैं, जितना भी हमारे पास हैं, हमें वह देश के लिए सब न्योछावर कर देना चाहिए। मतलब कवि अपनी भावना बता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी देश के लिए, देश की धरती के लिए देने के लिए कम पड़ रहा है। इसलिए इसमें हर लास्ट लाइन में लिखा है तुझे कुछ और भी दूँ। मतलब उसके पास देने के लिए कम है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कह रहे हैं कि मेरा ये जो मन है ये भी देश की धरती के लिए समर्पित है, तन भी समर्पित है और यह मेरा पूरा संपूर्ण जीवन माँ भारती, हमारे देश की धरती के लिए समर्पित है और मेरे अंदर चाह है कि मैं तुझे और कुछ भी दूँ। कवि अगली पंक्तियों में अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मतलब माँ का उपकार जो है बहुत होता है। हमारी धरती माँ का ही नहीं, हमारे घर में जो हमारी माँ होती है उनका ऋण भी बहुत है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। कवि अपने भाव में व्यक्त कर रहे हैं कि माँ तुम्हारा उपकार बहुत है और मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। यहाँ भाल शब्द के दो अर्थ हैं। मस्तक भी कहते हैं भाल को और तलवार भी कहते हैं। कर दया स्वीकार लेना या समर्पण। मतलब कवि कह रहे हैं कि मेरा जो मस्तक है
वो भी काट कर मैं आपके चरणों में गिरा सकता हूँ, या थाल में जो है तलवार, वह मैं आपके चरणों में लेके आता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, कि किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना है। मतलब कवि अपने भाव में कह रहे हैं कि मैं मेरा सिर कटा सकता हूँ, क्योंकि आपका ऋण बहुत है और मैं तो गरीब हूँ। आपके लिए मेरा जीवन जो है वह समर्पण कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ। बस आप दया करके यह जो मेरी छोटी सी चाह है यह स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरा जो गान है, मेरा जो गीत है, मेरे जो अंदर जो भाव हैं, वह भी आपके चरणों में अर्पित। माँ भारती मेरे देश की धरती के लिए अर्पित, और मेरे प्राण हैं वह भी अर्पित। मेरे शरीर में जो रक्त हैं उसका कण कण तुम्हारे चरणों में समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। मतलब अपने प्राण, रक्त का कण कण देने के अलावा हमारा जो गीत है, भाव है, वो भी सब कुछ दे रहे हैं। फिर भी वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि चाहता हूँ तुझे और कुछ भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। कवि कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए, इस धरती माँ की रक्षा करने के लिए, माँ भारती की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, तलवार अपनी जो है उनको घिस लीजिए, उसको उज्जवल कर लीजिए, इसमें देरी मत करो, और उस तलवार को मेरी कमर पे बांध दो, जो ढाल होती है उस पर रख दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और जो मेरा भाल है, जो कपाल होता है, उस पर हमारी जो मिट्टी है भारत माता की, धरती माता की, वह लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे सिर पर आपकी आशीष की बरसात कर दो। मेरे शीश पर आप आशीर्वाद रखो, बहुत आशीर्वाद रखो। घनेरी का मतलब होता है बहुत। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, वो भी तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ, छोड़ता हूँ। और जो मेरे प्रश्न हैं वो भी सब छोड़ता हूँ, मेरे अंदर जो जिज्ञासा है वो सब छोड़ता हूँ, और मेरी जो आयु है उसका हर क्षण आपको समर्पित करता हूँ। और हे भारत माता, मैं चाहता हूँ कि तुझे और कुछ भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज मतलब हमारा भारत का झंडा, झंडा बोलते हैं ध्वज। कवि सबको समझाते हुए, मनुष्य को समझाते हुए अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जो मेरे अंदर मोह का बंधन है, मैं इन मोह माया में जकड़ा हुआ हूँ, इनसे मुझे छुटकारा दे दो, और
इनमें जो बंध गया हूँ इस कारण मुझे क्षमा भी दे दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। वह गांव से, घर से और घर के आंगन से क्षमा मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो और आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज क्या कह रहे हैं वो कि मुझे सिर्फ सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। और कवि कह रहे हैं कि बस सीधे हाथ में मुझे तलवार दे दो और बाएं हाथ में तलवार थमा दो। मैं देश की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। मैं देश भारत माता की रक्षा के लिए आगे आ रहा हूँ। वह क्षमा मांग रहा है और बार बार कह रहा है कि चाहता हूँ मैं तुझे और कुछ भी दूँ। सुमन अर्पित चमन अर्पित, कवि कह रहे हैं कि आपके चरणों में पुष्प अर्पित हैं और बाग पूरा अर्पित है। जो पुष्प खिलते हैं जहाँ पर, जो फुलवारी होती है वो भी आपके लिए अर्पित। नीट का तृण तृण समर्पित, जो घोंसला है उसका जो तिनका तिनका है वो आपके चरणों में समर्पित। और चाहता हूँ कि हे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि ने बहुत अच्छे सुंदर ढंग से समर्पण का पाठ समझा है और आप भी इस पाठ को 2-3 बार समझें, देखें, क्योंकि प्रश्नोत्तर इसी से आपको समझ में आएंगे। एक बार पुनः इस पाठ में कवि का जीवन परिचय दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ें, समझें और शब्दार्थ दे रखे हैं, आप ज़रूर पढ़ें। कॉपी में शब्दार्थ पहले लिखें और फेयर वर्क आज से ही शुरू करना है। सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और कुछ अगर डाउट्स हैं तो कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स दे रखा है नीचे, और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।